गैंगटॉक से आके एक दिन का बस रेस्ट लिया। आज दोपहर में खाना खाते खाते जिनिया ने कहा कि दीदी कहीं घूम के आते चलिए, घर में बैठे बैठे क्या करें। तो फिर खाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं। सोचा आसपास ही घूमें। हम लोग तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ देखे हैं, तो आज क्यों ना चाय बागान घूम के आते हैं। पाइन के पेड़ों से ये हल्का हल्का हवा चल रहा है और इसी बादलों का चुस्की लेके हम लोग निकल पड़े। कहाँ जा रही थी इस टाइम मुझे नहीं पता था। मिरिक से ऊपर एक हेलीपैड है। मैंने सुना तो बहुत था, कभी आई नहीं। तो आज मौका मिला तो बूढ़ो लेके आए हम सबको इस हेलीपैड में। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। लेकिन आज देखिए, आज दूसरा ही नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले ये खाली था, अभी देखिए चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पहाड़ का यही तो मज़ा है। इस बादलों के बीच में लुका छुपी बहुत मज़ेदार होता है। तो फिर भी कुटू को देखिए, इतने ठंडे में भी उसका एनर्जी थोड़ा बहुत भी कम नहीं हुआ। कुछ देर वहाँ बिताने के बाद हम लोग फिर से चले हमारे नए डेस्टिनेशन। लेकिन इस बार पाइन के छाँव से निकल के हम लोग पहुँच गए एक लेक में। जाते ही देखा बहुत गाड़ी का भीड़ है। हम लोगों को ही आते हुए थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि हम लोग का प्लानिंग ही तो लेट से बना था। तो जैसे भी हो, ना कुछ तैयारी था ना कुछ, बस खाना खाए, मन बना और आधे घंटे में हम लोग निकल गए। बहुत गीला हो गया था बाल, क्योंकि वो एरिया फॉगी फॉगी था, तो इसलिए थोड़ा मैं बाल ठीक करने में बिज़ी थी। और मुझे बूढ़ो बहुत देर से देख रहा था कि ये कर क्या रही है। बूढ़ो को इग्नोर करके मैं चली लेक के तरफ। लेक के उस तरफ जाने के लिए आपको यही पुल मिलेगा। पुल ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, लेक बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हुआ है और लेक का खूबसूरती अभी बहुत बढ़ गया है। आप खुद ही देख लीजिए, दूर पाइन के पेड़ और उसमें भी आधा बादलों में ढका हुआ और साफ़ सुथरा पानी, आपका देख के ही मन भर जाएगा। मिरिक में सिर्फ देखने के लिए ये लेक ही है और एक ऊपर मंदिर है, लेकिन इसका जो व्यू है वो किसी और से कम नहीं। ब्रिज के ऊपर ये कलरफुल फ्लैग्स जो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टेड करेगा। लेक के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आप बहुत घोड़े देख सकते हैं। ये एक्चुअली राइड के लिए है। प्राइस जो है वो रिजनेबल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चार्ज बोलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बार्गेनिंग करके इसे कम करना है, तभी जाके आपका राइड चीप एंड बेस्ट होगा। कुटू ने घोड़े के साथ फ़ोटो खींचा और खींचने के बाद हम लोग थोड़े चले आगे, और आगे पाइन के झाड़ियों के बीच से हम लोग लेक के साइड बाय साइड जा रहे हैं। और कुटू को देखिए, वो गोदी में अभी चढ़ने वाला नहीं है, उसको अभी हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो इसलिए उसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो तो बड़े मज़े में है, वो आज गोदी नहीं जाने वाला, आज वो खुद ही चढ़ेगा। साइड में देखिए बहुत ज़्यादा घने जंगल। थोड़ी देर जाने के बाद कुटू का सबसे पहले डिमांड था ये कौन सा पत्ता है वो चाहिए, तो फिर वो बूढ़ो निकाल के दिया। फिर डिमांड है कि उसे अभी खेलना है, उसका हाथ छोड़ देना है। तो हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर कुटू बड़ा एक्साइटमेंट के साथ घोड़े को देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था कि उसके नज़दीक जाके फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता है। लेकिन हाँ, दूर से वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जैसे ही कुटू का हाथ छोड़ दिए, उसका दौड़ देखिए, जैसे उसे खुला आसमान मिल गया हो। तो वो अकेले अकेले दौड़ के एंजॉय कर रहा था, और जहाँ पानी हो वहाँ कुटू ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो फाइनली हमें ये वाली जगह पे फ़ोटो खींचने का मौका मिला, और मैं अभी चढ़ रही हूँ मंदिर में। लेकिन जाते जाते अचानक से देखा कि मैं अकेले चढ़ रही हूँ, बाकी दोनों जा रहे हैं रिटर्न। तो बूढ़ों ने मुझे इशारा किया और मैं देखी मैं अकेली खड़ी हूँ। कुटू के साथ मैं भी यहाँ खड़े होके इन दोनों का फाइटिंग एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे भी नेपाली ड्रेसेस मिल रहा था, इसको भी आप पहन सकते हो। तो हम लोगों ने पहना था, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे दुकान बहुत है, आपका गिफ्ट शॉप भी मिलेगा, ठंडे का सामान भी मिलेगा। तो थोड़ी देर जाने के बाद हम लोगों को लगा नहीं, थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो वहाँ पे जाके एक छोटी सी चाय की दुकान पे हम लोगों ने रुके, तो मज़े से एकदम ठंडे ठंडे वेदर में चाय पिए। लेकिन चाय के साथ मुझे जो मिला वो है ये कुटू का प्यारा सा पप्पी। फिर लेक को बाय बाय बोल के हम लोग निकल पड़े आगे। थोड़ी देर जाने के बाद, जैसा मैंने कहा था कि आज चाय बागान घूमने जाएंगे, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए चाय बागान में।
यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, आप कुछ भी देखो तो भी आपको बड़े मज़े लगेंगे। ये छोटे छोटे फ्रूट्स ना हम लोग बचपन में खेलते थे, तो यहाँ पे देख के मुझे पूरा बचपन याद आ गया। तो थोड़ी सी चाय बागान में खेल के कूद के यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच के फिर चले गए आगे। आगे एक व्यू पॉइंट है, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे फ़ोटोशूट बहुत अच्छा आता है। लेकिन बैड लक, हम लोग इतना लेट से निकले थे कि यहाँ आते आते ऑलरेडी सूरज जो है वो चला गया। तो क्या करें, इतने अच्छे से जो एसेंस आना चाहिए था लाइट में वो नहीं दिख रहा था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग जल्दी फटाफट निकल गए। लेकिन जाते जाते अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था। पहाड़ में अंधेरा मतलब पूरा ही अंधेरा, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होता है। और जब जंगल में आए तो हाथी का डर, इसलिए भैया लोगों को आगे दिया, हम लोग पीछे रहे और जैसे भी हो अच्छा सोच के हम लोग निकल पड़े। देखिए जैसे नीचे आए तुरंत सबसे पहला काम हुआ था हम लोगों का स्वेटर उतारना, क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी थी, नीचे उतनी ज़्यादा ठंडी है नहीं। तो बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि सिर्फ चाय पिए हैं। और यहाँ पे आके सबसे पहले हम लोगों ने मोमो ट्राई किया और मोमो खा के पहुँच गए घर। तो फिलहाल मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।